बैक टू माय चैनल, दिस योर दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों के लिए है जिनके मन में एक सवाल आता है, क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी में स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना कंपलसरी है? अगर हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तभी हम पास हो पाएंगे। गाइस, अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तभी आप पास हो पाएंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी जाती है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। सबसे स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी जाती एंड आप नॉर्मल बुक्स भी पढ़ सकते हैं। आप किसी और पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं जो स्ट्रिक्टली डिप्लोमा बेस्ड ही उसमें सिलेबस होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ज़्यादातर थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, थोड़ा ज़्यादा उसमें दिया होता है और थोड़े टॉपिक उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं है कि अगर आप कि आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाई करनी है डिप्लोमा इन फार्मेसी में। आई नो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है कि हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, बट उसके पीछे भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपको एक बारी में चीज़ समझ नहीं आता स्टैंडर्ड बुक्स का। यू हैव टू रीड इट मोर एंड मोर ताकि आप थोड़ा बहुत उसको ग्रैब कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए चलो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। देखो, मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया। मैं अपना बी फार्म कर रही हूँ अभी, डिप्लोमा इन फार्मेसी मैंने कर लिया है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा है, तो गाइस मैंने स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने अभी भी मैं सोचती हूँ यार, आई डोंट हैव टू वेस्ट माई मनी इन बाइंग ऑल दिस बुक। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बात बताती हूँ, हम एपीएच की बात करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं। हमें प्रोफेसर्स ने बताया था कि रॉस एंड विल्सन ले लो। उस टाइम देखो फर्स्ट ईयर में होते हैं, फ्रेशर होते हैं, अच्छा लगता है कि यार प्रोफेसर इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बता रहे हैं, ओके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने रॉस एंड विल्सन खरीद ली और देखो ये रही वो बुक जो मैंने खरीदी थी, ये रही रॉस एंड विल्सन। तो जब मैंने इसको पढ़ा, मैं सच बता रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ही समझ आया, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, मुझे बोरिंग होने लगी। इवन इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा है, रॉस एंड विल्सन का प्रिंट काफ़ी अच्छा है। इट्स वेरी अट्रैक्टिव बुक, अच्छी बुक है, बट स्टिल मुझे इस बुक से पढ़ने में उतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि तो उसका कंटेंट बहुत सारा था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्या पढूं, और ऊपर से काफ़ी कुछ चीज़ें में ऐसे जिनके लैंग्वेज वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, डी फार्मा ने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और काफ़ी अच्छे नंबर भी आ गए थे। तो यस, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र नहीं किया। और बात करूँ कि अगर मैं बताऊँ कि मैंने कोलॉजी के लिए मैंने केडी त्रिपाठी नहीं पढ़ी, मैंने शानबाग ही पढ़ी। एंड अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो ये गलती फिर हो गई थी मुझसे डिप्लोमा इन फार्मेसी में। मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए देखो सत्यनारायण की बुक ले ली थी। इवन गाइस देखो मेरे थोड़े बहुत से पैसे भी चले गए, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो येस गाइस, आप भी स्टैंडर्ड बुक्स खरीदा मत करो। देखो एक काम क्या करो, स्टैंडर्ड बुक्स ना कभी खरीदा मत करो वहाँ स्टेशनरी में जाके मेडिकल बुक्स की, क्योंकि देखो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, 900 रुपये की शायद बुक है ये रॉस एंड विल्सन, तो एक तो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, ऊपर से आप पूरा इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप और बुक्स भी रेफर करते हो। तो क्या करना, लाइब्रेरी देखो सारे कॉलेजेस में होते हैं, तो लाइब्रेरी से इशू करा लिया करो कि मुझे कितने दिन के लिए से पढ़ना है। ठीक है, तो यस, तो बस ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्टैंडर्ड बुक्स खरीदा मत करो डिप्लोमा इन फार्मेसी में। अगर आप हो या फिर बैचलर में भी हो, बैचलर में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना। तो येस, डू नॉट बाय स्टैंडर्ड बुक्स। मैं ऐसे नहीं कह रही कि खरीदो ही मत, पढ़ो ही मत, बट आप इसको खरीदा मत करो, क्योंकि देखो कॉस्टली होते हैं, स्टूडेंट के लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसको रख मत लिया करो अपने पास, आप लाइब्रेरी में जाके इशू करा लिया करो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, और बस जब पढ़ लिया तो वापस कर दो या फिर इशू करा के फिर रख लो। ठीक है, और जो बुक आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है, जो आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे इसमें पैसे अपने देने चाहिए, बुक्स खरीदनी चाहिए, तो वही बुक खरीदो जिसको आप ज़्यादा पढ़ते हो, जिस पे आप टाइम ज़्यादा लगाते हो, जिसको ही आप प्रेफर करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप है ठाकुर पब्लिकेशन बुक ही ज़्यादा रेफर करते हो, तो वो बुक खरीद लो, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगी, पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, है ना। सो यस, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का, अगर पढ़ा नहीं जा रहा है तो। और नोट्स रेफ़र करो, अपने सीनियर के नोट्स रेफ़र कर लो। टेलीग्राम में तो भाई भर भर के मिल जाते हैं नोट्स, तो वहाँ से पढ़ लो, या फिर कोई नॉर्मल पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, ठाकुर, पीवी, वी.एन. राजे, इतने सारे पब्लिकेशन है, वहाँ की बुक खरीद लो। और पढ़ने के सोर्सेज तो हर जगह मिल जाएंगे, बट अगर आपको स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ा जा रहा तो इतना डरा मत करो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब नाउ लेट मी टेल यू एक और थिंग बता देती हूँ। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो भाई फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लो। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के हो उसी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर फिर 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर रख लो, और 10 ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आपको
ठीक है सॉल्व नहीं कर रहे हो, बट देखना ज़रूर है कि क्वेश्चन कौन सा आ रहा है उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ओके, तो ये बात भी हो गई। एंड आई थिंक मैंने अपने सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो बस मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि इतना भी कंपलसरी नहीं है डिप्लोमा इन फार्मेसी में कि आप स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा कोई बात नहीं, और स्टैंडर्ड बुक से वही खरीदो जो जिससे आप पढ़ते हो, सारी मत खरीदा करो जैसे मैंने अपने टाइम पे किया था और अभी तक ये न्यू की न्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो शायद मैं अपनी हायर एजुकेशन में भी अगर करूँ तो उसमें शायद मेरे काम आ जाएगी। तो यस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये डाउट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। डरा मत करो, डिप्लोमा इन फार्मेसी इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट उसमें हार्ड है बट वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।